मौलाना साहब, आपका मजलिस रमज़ान में तहे दिल से इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ मौलाना साहब, जबकि आप मंगेरे इस्लामिक सेंटर के पेश इमाम हैं, सबसे पहले आप हमें मंगेरे इस्लामिक सेंटर के बारे में बताएं कि ये कहाँ पर है और यहाँ पर इस जो गांव है वहाँ पर कितने लोग हैं और कितने लोग जो सेंटर है इससे ताल्लुक रखते हैं। आप ये इंफॉर्मेशन हमें पहले दें। सबसे अव्वल तो मैं अल्लाह जल्ले जलालुहु व अमान वालू का अपने दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला ने हम तमाम को दोबारा ये रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत महीना आता फरमाया है। मैं मौलाना मोहम्मद अय्याज मंगेरे इस्लामिक सेंटर से हूँ और हमारा जो इस्लामिक सेंटर है, हमारा इस्लामिक सेंटर जो है ये बा और ताहुआ के बिल्कुल दरमियान में है। और जब आप बा से ताहुआ के तरफ आएंगे या ताहुआ से बा के तरफ जाएंगे तो रास्ते में ये मिलेगा और ये असल में ये वतिया रोड है। वतिया रोड से थोड़ा अंदर तकरीबन 1 किलोमीटर अंदर आना पड़ेगा। वहाँ पर ये हमारा मंगेरे इस्लामिक सेंटर है और हमारे बस्ती के अंदर कुल मिलाकर जो है तकरीबन 32 घर है, यानी कि 32 मुसलमान हाउसेस है। और उसके साथ साथ हमारे इस सेंटर के अंदर 5 वक्त की नमाज होती है और उसके साथ साथ जुमा की नमाज भी होते हैं। जी हाँ, और इसके अलावा जो वहाँ के जो बच्चे हैं जो आपके गांव के जो इस सेंटर से ताल्लुक रखते हैं, क्या उनके लिए कुछ तालीम वगैरह का भी इंतजाम किया गया है? अगर है तो ये सब कैसे चलता है, इसके बारे में आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो इस्लामिक सेंटर है इसके अंदर जो है हमारे यहाँ बच्चों की तरबियत और बच्चों की पढ़ाई भी होती है, जो कि ये पढ़ाई तो फुल टाइम नहीं है बल्कि रोज़ाना का डेली बेसिस पर है। स्कूल छुट्टी के बाद जो शुरू होता है वो 4 बजे शुरू होता है और इंशाल्लाह वो मगरिब तक चलता है। और शनिचर अतवार को जो है ये सुबह 8 बजे शुरू होता है बच्चों की पढ़ाई और ये जो है ख़त्म होता है, ये ज़ोहर में ख़त्म होता है। हमारा मंगेरे इस्लामिक सेंटर की तरफ से हम ये करते हैं कि बच्चों को पिक करके ट्रांसपोर्ट में लाते हैं और फिर उनको पढ़ाकर और फिर उनको घर वापस करते हैं, ले जाकर उनकी घर पर छोड़ देते हैं। इसी तरह इस साल तो ये कोविड-19 की वजह से कम पढ़ाई हो रही है हुआ है, तो पिछले साल जो है इसी साल जनवरी के अंदर जो हमारे बच्चों की तादाद था वो 60 था। 60 बच्चों ने यहाँ पर तालीम हासिल की है और इसी तरह हमारा मकतब जो है ये चलता रहता है। और इसके साथ साथ हमारा इस्लामिक सेंटर की तरफ से जो है लोगों की ये भी होता है कि हमारा इस्लामिक सेंटर की तरफ से लोगों को जो है, जो लोग गरीब हैं, जो ज़कात के हकदार है, उनको ज़कात भी दी जाती है। और हमारा ज़कात देने का जो है वजह ये है कि बेचारे इस गांव के अंदर और पूरे हमारे इस जिला के अंदर बहुत गरीब हैं जो ज़कात के हकदार हैं। इस वक्त हम तकरीबन जो है 35 हाउसेस को ज़कात जो है, जिन पर ज़कात वाजिब है, उनको दे रहे हैं। और ज़कात का जो सिस्टम है हम उसको हर महीने $50 के फूड वाउचर देते हैं, जिसकी वजह से वो जाकर अपने जो है शॉपिंग सुपरमार्केट से कर लेते हैं। जो खाने का सामान होता है, सिर्फ खाने की चीज वो खरीद सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं वो वाउचर के अंदर देंगे, इसलिए कि सुपरमार्केट से हमारा वो डील बना हुआ है। और उसके साथ साथ अगर हमारे बस्ती के अंदर किसी का शादी है या कोई गरीब आदमी है जो अपने बच्चों की या बच्ची की शादी नहीं कर सकता है, तो हमारा इस्लामिक सेंटर जब उसको देखता है कि ये शादी के काबिल नहीं है, उतना माल इसके पास नहीं है, तो हम अपने ज़कात के जो है ज़कात में से उनको उनकी बच्ची की या उनकी बच्चों को शादी भी कराते हैं। और इसके साथ साथ जो है अगर किसी का इंतकाल हो जाए और वो गरीब है तो उनकी हमारे ये जो बैतुल माल है उसमें से हम उस जो इंतकाल किया हुआ इंसान है उसको जो खर्चा लगता है, दफनाने का, कफनाने का, कब्र का जो खर्चा लगता है, वो भी हमारे ये इस्लामिक सेंटर से हम उनको मदद करते हैं।
तो मौलाना साहब, जो सेंटा है ये काफी कुछ अपने जो गांव के लोग हैं उनके लिए कर रहे हैं। और आप हमें अब ये बताओ मौलाना साहब कि अभी जैसे जो ज़कात आप देते हो और जो फितराना वगैरह है, हम जानते हैं कि जो बा इलाका है उतना ज्यादा आमदनी वगैरह वहां से तो नहीं आता होगा लोगों के पास से। तो आप क्या कुछ करते हो, आपकी जो कमेटी है, ताकि साल भर आप लोगों तक जो ज़कात है, जो 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 इसके हकदार है और जिनकी जरूरत है, तो कैसे आप लोग इसको करते हो, किस तरह से ये चलता है? असल में हम हर रमज़ान में जो है निकलते थे ये ज़कात वगैरह और हमारा मस्जिद का जो खर्चा वगैरह इसको जो है कलेक्ट करने के लिए निकलते थे। अक्सर मैं न्यूजीलैंड आया करता था, इसलिए न्यूजीलैंड के हर अक्सर साथी मुझे पहचान रहे हैं। तो हम रोज़ाना जो है हर रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर निकलते थे, ज़कात बटोरते थे, फितराना, और जो है उसके साथ साथ मस्जिद के लिए मस्जिद का जो अखराजात है उनके लिए डोनेशन बटोरते थे। तो उसी से हमारा ये जो ज़कात का अकाउंट है और मस्जिद का जो है फंड है उसी से चलता था। और इस साल शायद मैं नहीं आ पाऊंगा, इसलिए कि हमारा यहाँ मसला है कि ये बीमारी की वजह से, ये वायरस की वजह से मैं नहीं निकल पाऊंगा। तो मैं अपने तमाम सुनने वालों को, तमाम देखने वालों को इस बात का मैं मुदबाना गुजारिश करता हूं कि अगर उनको मदद करना है, वैसे न्यूजीलैंड के लोगों ने बहुत मदद की है और हर साल वो लोग मदद करते हैं, तो इस साल भी जो है आप अगर मदद करना चाहते हैं और मदद करना चाहते हैं तो आपको जो है मदद के लिए न्यूजीलैंड के अंदर गेट फ्रेश के सुपरमार्केट में जाकर उसको जो है ना मदद किया जाए। हमारा भाई नौशाद है और उसके साथ साथ चचा हाजी हुसैन अली साहब है गेट फ्रेश वाले, उनसे आप राब्ता कायम करें। अगर कोई जो है अपना ज़कात, अपना फितराना और अपना मस्जिद के अखराजात के लिए अपना डोनेशन निकालना चाहता है तो उसके साथ साथ जो है वो उन लोगों से राब्ता कायम कर ले। उनके पास हमारा जो है रिसीट बुक भी है, वो आपसे जो है उनसे राब्ता कर ले और अपना जो ज़कात वगैरह है और अपना फितराना है और अपना सदकाए हैं और मस्जिद के लिए जो हमारा डोनेशन है, खैरात है, वो आप उनको दे सकते हैं। जी मौलाना साहब, और इसके अलावा आप के जो सेंटा है, कुछ प्रोजेक्ट्स भी आपका है जो आप चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे, और जो इसमें मदद करना चाहे वो आपके इस मस्जिद के जो प्रोजेक्ट है उसमें कर सकते हैं, तो आप उसके कुछ बयां करें। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा एक प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा था। हमारी मस्जिद की जो वजू खाना थी वो बड़ा यूं ही बाहर था, छोटा था, उसके ऊपर रूफ नहीं था। तो अभी हमने वो प्रोजेक्ट शुरू किया था, तकरीबन वो काफी हद तक वो प्रोजेक्ट जो है पहुंच चुका है। उसमें कुछ काम बाकी है और कुछ पैसे की जरूरत है, इसलिए वो अभी रुका हुआ है। तो इसके लिए अभी हमने वजू खाना के जो तमाम जो है वजू खाना जो है वो बन रहा है और उसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट हमारा रुका हुआ है। इसलिए रुका है कि अभी हमारा पास जो है उतना फंड नहीं है कि हम उसको कंप्लीट कर सके हैं। तो इसके लिए अगर कोई वजू खाना बनाना चाहता है, उसके अंदर अपना कुछ जो है लगाना चाहता है, क्योंकि ये जब लग जाएगा तो इसका बदला जो है आखिरत में मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इसको बेहतरीन बदला देंगे। तो ये अभी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है और ये बिल्कुल अभी रुका हुआ है। तो अगर कोई साथी जो है इमदाद करना चाहता है तो वो कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे जितने भी लोग हमारे इस मजलिस को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आप जैसे हमारे स्क्रीन पर देख रहे हो, मंगेर इस्लामिक सेंटर के जो अकाउंट नंबर है वो हमने रखा हुआ है, और इसके साथ में BSB नंबर है और स्विफ्ट कोड है, और साथ में मंगेर इस्लामिक सेंटर के जो ईमेल है वो भी है, और जो कॉन्टेक्ट पर्सन है वो भी, उनके भी नंबर वहां पर है। तो जितने भी हमारे लोग दुनिया के कोने कोने से हमें सुन रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ अमाउंट वगैरह ज़कात का या फिर फितराने का या डोनेशन का अगर ट्रांसफर करना चाहे तो इस नंबर पर आप जरूर ट्रांसफर करें। या फिर अगर आप कुछ और जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमने मोहम्मद जो ब्रदर जमाल है जो ट्रेजरर है वहां का, उसका नंबर दिया हुआ है, और सेक्रेटरी ब्रदर काजिम, उसका नंबर हमने दिया हुआ है। तो आप जरूर उनसे राब्ता कायम कर सकते हैं। तो जितने भी लोग हमारे इस मजलिस को देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इस सेंटर की आप जरूर इमदाद करें, मदद करें, क्योंकि कितने लोग हैं जिसके जरिए से इस सेंटर के जरिए से मदद हो रही
रही है, और फिर कुछ जो लोग हैं जिनकी बेटियों के, जिनके बच्चों की शादियां भी हो रही है, और जो इतने अमीर नहीं है कि जनाजे में उसको खर्च कर सके, तो ये सेंटा उसको भी मदद कर रही है। और जितने लोग ताबुआ के इलाके से वाकिफ है, जानते हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आपको पता होगा कि हम किस गांव से बात कर रहे हैं और किस गांव के मुतालिक बात कर रहे हैं, और जो उस इलाके है वहां के जो हालात होते हैं, लोगों के हालात होते हैं, वो आप सब उनसे वाकिफ हैं। तो हम आपसे ये गुजारिश करते हैं, जबकि अभी मौलाना साहब हमारे इस कोविड-19 की वजह से न्यूजीलैंड नहीं आ सकते हैं, तो अगर आप मौलाना साहब को इमदाद करते थे और इनको सपोर्ट करते थे इस्लामिक सेंटर में, तो आप जरूर जो नंबर हमने दिया है, अकाउंट नंबर है, स्विफ्ट कोड है, ये सब के जरिए से आप जरूर ट्रांसफर करें अपनी जो भी इमदाद हो सके। मौलाना साहब, जाते जाते आप का जो पैगाम है वो क्या आप अपना पैगाम देना चाहेंगे, जितने लोग अभी आपको देख रहे हैं और आपको सुन रहे हैं? मैं जाते जाते ये तमाम लोगों से जो है ये कहना चाहता हूँ कि ये बड़ा मुबारक महीना है, बरकत का महीना है। इसके अंदर जो जितना नेकी करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम को उतना बड़ा चढ़ा कर कबूल फरमाएगा। और इसके लिए हर साथी इसके बारे में सोचे कि हमारा जो जिंदगी है ये बस मुख्तसर जिंदगी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को ये दुनिया के अंदर भेजा है, और इस जिंदगी के अंदर रहकर हम और आप कैसे अपना आखिरत बना लें। तो इसके लिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमावे। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, इतना जानकारी आपने हमें दी है, और इंशाअल्लाह जो हमारे लोग हैं ज़रूर इस पर अमल करेंगे, और जो भी उनसे बन पड़ेगा वो आपके जो सेंटर है उसकी तरफ मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।